रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको आज मिर्गी के हवाले से मिर्गी क्या है और इसका इलाज क्या है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बात याद रखना, जो मिर्गी है ये दो तरह की मिर्गी है। दो वजह से मिर्गी होती है। एक मिर्गी ये है, जो इसका पहला सबब है कि जब आदमी को बुखार होता है या मैदे के अंदर कुछ वजूहात होती हैं, तो उस बुखार की वजह से गलीज़ मादे उसकी दिमाग की शरियानों के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर असरात होते हैं और उसको अपना होशो हवाश नहीं रहते। आदमी एक जगह पे खड़ा है, टिकटिकी लगा के देखता ही जा रहा है, खड़ा हुआ है, या फिर एक जगह पे खड़ा है तो खड़ा ही है, या एक जगह पे खड़ा है और अचानक से गिर जाता है ज़मीन पे। उसको अपने होशो हवाश उसको कोई पता ही नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है। बाजार में गया, बाजार में गिर गया, मस्जिद में गया, मस्जिद में गिर गया, घर किसी वक्त ज़मीन पे गिर गया, अचानक वशी तारी हुई। ये होता है बुखार की वजह से, जब मैदे की अंदर गलीज़ मादे दिमाग की शरियानों के अंदर जाते हैं, उसकी वजह से। इसका होता है मेरे भाई मेडिकल इलाज, इसका इलाज डॉक्टर करेंगे। दूसरी मिर्गी होती है, वो होती है जिन्नाती मिर्गी। जिन्नात की वजह से भी इंसान पर मिर्गी तारी होती है। जिन्नात इंसान को अपनी लपेट में ले लेते हैं, अब हमें पता ही नहीं होता। अरसा गुजर चुका है, बच्चों को ये मसला है, डॉक्टर के पास गए, टेस्ट भी करवाए, टेस्ट भी क्लियर, मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन से फर्क ही नहीं पड़ रहा, फिर भी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर भी समझ भी नहीं आ रही, पता भी नहीं चल रहा, फिर भी उसका इलाज पे इलाज, उसको मेडिसिन दिए जा रहे हैं। भाई उसको अच्छी तरह चेक करें कि इंसान की जान बच जाए किसी और की तरफ, ताकि उसकी जान बच जाए। उसकी ये बीमारी मेरे भाई, ये तो इसी तरह जिस तरह एक मौत है इंसान पर। अच्छा खासा इंसान सेहतमंद कई जगह गया और वहां पे धड़म करके जमीन पर गिरा, कपड़े खराब, हालो हाल बुरे, चीखो पुकार, आवाजें अजीबो गरीब, हरकत अजीबो गरीब। तो ये मेरे मोहतरम भाइयों, जिन्नात की वजह से भी मिर्गी होती है। आज मेरा मकसद ये बतलाने का है कि मैं आपको बतला दूं कि जिन्नात की मिर्गी और इसके दलाइल कुरान में भी मौजूद है, हदीस में भी मौजूद है कि ये जिन्नात की वजह से मिर्गी तारी होती है, गशी तारी होती है। कुरान के अंदर दलील सूरह बकरा आयत नंबर 275, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, कब्रों से कुछ लोग इस तरह के उठाए जाएंगे जो लोग सूदखोर थे, सूद खाते थे। सूद कैसे? एक आदमी ने कर्ज लिया, उसने उस वक्त पर कर्ज ना दिया, जब उसका वक्त आया उसने और अपने ऊपर उसके पैसे और ले लिए जिम्मे कि मैं था तो 10,000, अगर मैं आपको 40 दिन बाद, 6 माह बाद, साल बाद दूंगा, मैं आपको 30,000 दे दूंगा। उसने सूद लिया, सूद पे उसने पैसे लिए, लेने वाला भी और देने वाला भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कल क़यामत को ये कब्रों से जब उठाए जाएंगे, इस तरह ये उठेंगे जिस तरह पागल, मजनू, दीवाना, इन पर जनाब इनके होशो हवाश कायम नहीं होंगे, जिस तरह इसको किसी शैतान ने या किसी जिन ने अपनी लपेट में लिया होगा। जिन्नात लपेट में लेते हैं, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। जिन्नात इंसान पर गालिब क्यों आता है और वो ये हरकत क्यों करता है और इंसान को ये तकलीफ क्यों देता है, इसकी वजह कुछ मुख्तलिफ होती हैं, बहुत सारे इसके सबब होते हैं। वो ये होते हैं, या तो जिन इंसान पर आशिक हो जाता है, दूसरी या उस पर किसी ने जादू कर दिया, जादू करने की वजह से उस पर जो जिन मुसल्लत किया गया, शैतान मुसल्लत किया गया, उस पर जो जिन गालिब आया, ये जिन हमें आग से पैदा, अल्लाह ने इसको पैदा किया है। जब भी ये इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो ये हमेशा दिमाग की तरफ जाता है, दिमाग के अंदर जाके बैठता है। दिमाग के जो शरियाने और दिमाग का जो कंट्रोलर है उसको अपने कंट्रोल में लेता है।
और फिर इंसान को जिस तरह उसका दिल चाहता है उसी तरह उसको कंट्रोल में कर लेता है। और जब उसको वो इंसान की शरियानों को अपने कंट्रोल में लेता है और इंसान पर गशी तारी हो जाती है और उस पर जनून तारी हो जाती है, उस पर मिर्गी तारी हो जाती है, दिमाग उसका होशो हवास उसके कायम नहीं रहता। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आइए मैं आपको कुरान के दलाइल भी इंशाल्लाह दूंगा और हदीस के दलाइल भी दूंगा कि जिन्नात की वजह से मिर्गी तारी होती है। इंशाल्लाह इसका आपको इलाज भी बतलाऊंगा और इंशाल्लाह इस पर आपको दलाइल भी दूंगा, ताकि मोहतरम भाई कुछ ऐसे होते हैं जिनको अरसदरात से मिर्गी होती है, उनके साथियों को, उनके बेटों को, उनके भाइयों को, उनके बाप को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को अरसदरात से परेशान है, डॉक्टरों के साथ रजू है, कभी इधर कभी उधर, वो उनको इल्म ही नहीं है, वो इलाज कैसे करवाएंगे। मेरे भाई इल्म होना ज़रूरी है। एक बात मेरी और याद रखना, अगर मिर्गी है तो ये माहिर आदमी ही इसको चेक कर सकता है। सबसे पहले उसको डॉक्टर को चेक कराएं, उसके टेस्ट करवाएं, टेस्ट उसके क्लियर आए हैं, मेडिसिन से उसको फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर उसको माहिर मालिश के साथ पास ले जाए, जो इस बात पर तजर्बे वाला हो, उसके पास अच्छा खासा तजर्बा हो। नहीं तो तजर्बे के बगैर आपको वो भी छुपाने में डाल देगा, उसको वो मरज होगी नहीं जो वो मरज आपको बतला देगा। हजारों वाक़यात ऐसे देखने में आए। एक मेरा दोस्त था, उसके भांजे को मसला बना, मिर्गी का जवान था, ऐसे उसके होशो हवास कायम नहीं, और उसने उल्ट पुल्ट बातें करनी शुरू कर दी जैसे उसके अंदर जिन्नात दाखिल है। एक उसने मालिश को बुलाया, इलामा साहब को बुलाया, इलामा साहब ने उस पर रुपया किया, दम किया, उसको कहने लगा ओ इस पर तो बहुत सख्त जिन्न है भी हैं, बहुत, इस पर तो जिन्नात ने इसको कब्जे में लिया हुआ है। इस तरह की उसने बातें की, पर उसका इलाज ना हुआ। वो मेरा दोस्त था, उसने मेरे साथ रब्ता किया, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, हम इसका इलाज करते हैं, देखते हैं क्या मसला है। जब मैंने उसके पास गया, उसको चेक किया, इलाज किया, मैंने उस पर 3 घंटे दम किया, 3 घंटे उस पर रुकिया किया, और उसकी जवान की यही हरकत, मैं ये छत गिरा दूंगा, हम ये कर देंगे, जिस तरह उसके जिस्म के अंदर जिन बात कर रहे हैं। बाज़ मरीज ऐसे होते हैं जिनको मेडिकल मसला होता है और पूरी हरकत ऐसे जिस तरह इसके जिस्म के अंदर जिन हरकत कर रहा है, जिन बात कर रहा है, हालांकि वो जिन होगा नहीं, वो एक कुदरती वो चल रहा है। तो मैंने जब उस पर रुपया किया, मैंने देखा, मैंने कहा भाई इस पर तो ये नहीं है, या तो इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, या मैं आपको एक और मशवरा दे देता हूँ, इसको कोई टेंशन की वजह से या किसी वजह से ये इसको मसला बना है, आप इसको चंद दिन नींद की गोलियां दे दें ताकि ये आराम करे, सोए, इसकी नींद पूरी हो जाएगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उसने कहा कारी साहब आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। वो डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी, वो 1 हफ्ता उन्होंने मेडिसिन की है, अल्लाह ने उसको शिफा दे दी। बात करने का मकसद ये है कि माहिर मालिश उसका तजर्बा हो। ऐसे भाई उसको तो मेडिकल मसला था और वो उसको जिन्नाती मसला बता रहा है कि जिन्नात की वजह से मिर्गी है। अगर जिन्नाती मरीज के पास ले जाओ तो वो उसको मेडिकल मसला होगा, वो कहेगा जिन्नाती है। अगर जनाब डॉक्टर के पास ले जाओ, उसको जिन्नाती मिर्गी थी, वो कहेगा इसको मेडिकल मसला है। और भाई खुदारा रहम करे, अगर बात समझ में नहीं आई, एक इंसान है, उसको कहीं और कर दे, किसी और के पास चला जाए तो कम से कम इसकी जान बच जाए। आपको नहीं पता कि इसके घर वाले कितने बेचारे परेशान हैं एक ही वजह से। जवान बेटा है, जवान बच्ची है, पहली तो बात है कि आप उस पर तोहमत लगा देते हो, जवान बच्ची है, और बस इसका देखा कि चक्कर इसका चल रहा है, ड्रामे कर रही है, बस यार सारे अंदर ड्रामे ने। और नहीं मेरे भाई, ड्रामे कौन करता है, उससे पूछ जिसकी जवान बेटी रात का 1 बजा हुआ है, उस वक्त उस पर गशी तारी, उसके बच्ची ने अपने कपड़े फाड़ दिए हैं, और उस वक्त वो मौलवी साहब के पास आए, मौलवी साहब हमारी बच्ची को ये मसला है। उससे ऊपर गया, चंद बातें सुनाई, कहा ये बच्ची ड्रामे कर रही, इसकी शादी कर दो। और आपको नहीं इल्म तो ये तो उनका दिल ना दुखाओ, आप उस बच्ची पे तोहमत तो ना लगाओ, आपको कैसे पता कि ये ड्रामे कर रही है। आइए मैं आपको दलील दूं इसकी, कुरान के अंदर इंशाल्लाह हदीस के अंदर दलील दूंगा। जिन्नाती मिर्गी होती है, ये गशी तारी होती है, ये जनून तारी होती है, जिसकी वजह से ये औरतें, जवान बच्चियां अपने कपड़े फाड़ती हैं और घर से भागना और गशी का तारी हो जाना, हालत और कैफियत उनकी अजीबो गरीब होना। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, एक सहाबी बयान करता है, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर ये वाक़या मौजूद है। सहाबी बयान करता है, मेरा बाप एक जवान लड़के को लेकर के आया अल्लाह के रसूल के पास, संगलियों में जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है। अल्लाह के रसूल, ये इस लड़के को जनून है, पागल है, ये बीमार है। अल्लाह के रसूल ने इस जवान बच्चे
के लिए दुआ की। फरमाया उखरुज अदुल्ला शैतान, ऐ अल्लाह के दुश्मन इस जिस्म से निकल। अल्लाह के रसूल ने 3 दफा ये कहा, ऐ अल्लाह के दुश्मन इस जिस्म से निकल, और साथ उसके मुंह के अंदर फूंक मारा और थुथकारा। अल्लाह के रसूल ने उस लड़के को अल्लाह ने शिफा दे दी। किसके जरिए? अल्लाह के रसूल ने दुआ की, दम किया। अल्लाह फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, मैंने कुरान को नाज़िल किया, इसके अंदर शिफा है। पढ़ के देखिए, शिफा लेके देखिए। क्यों भागते हो कभी इधर कभी उधर? कुरान की तरफ क्यों नहीं आते? नबी पाक इस्लाम के फरमान के करीब क्यों नहीं आते हो? आइए इसी तरह एक और हदीस है। एक सहाबी बयान करता है कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक सफर में थे। सफर में जा रहे, एक जगह पड़ाव किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक खतून आई, एक औरत आई। इसके पास इसका बच्चा है। कहने लगी, अल्लाह के रसूल, ये मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा, ये पागल है, ये बीमार है, जब से ये पैदा हुआ है बात नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, लेकर के फरमाया उखरुज अदुल्ला शैतान, ऐ अल्लाह के दुश्मन इस जिस्म से निकल जा। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे की आगे दुआ की और फरमाया, ऐ अल्लाह के दुश्मन इस जिस्म से निकल जा। उस बच्चे के मुंह के अंदर अल्लाह के रसूल ने 3 फूंक मारे। अल्लाह ताला ने इस बच्चे को शिफा दे दी। सहाबी बयान करता है, जब हम वापस आए उस औरत से पूछा तो उस औरत ने कहा, अल्लाह की कसम मेरे बेटे को उस दिन से अल्लाह ने शिफा दे दी। कौन था बच्चा जिस पर वशी तारी होती थी? कौन था बच्चा जो बीमार था? अल्लाह के रसूल ने उस पर दम किया, रुकिया किया और अल्लाह ने उसको शिफा दे दी। इसी तरह सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा में थे। अल्लाह के रसूल गज़वा में गए, हम भी साथ थे। एक औरत बच्चे को लेकर के आई, आकर के कहने लगी, अल्लाह के रसूल जी, ये मेरे बच्चे पर शैतान गालिब है, इस मेरे बच्चे को वशी तारी हो जाती है, इस पर मिर्गी का दौरा पड़ता है, इसको ये हरकतें अजीबो गरीब करता है। अल्लाह के रसूल जी, इस मेरे बच्चे पर शैतान गालिब आ चुका है। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को भी लिया और उस बच्चे के सीने पे हाथ फेरा और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के दुश्मन इस जिस्म से निकल जा। 3 दफा अल्लाह के रसूल ने ये लफ्ज दोहराए। अल्लाह के रसूल ने दम किया, अल्लाह ने उस बच्चे को शिफा दे दी। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आई, आकर के कहने लगी, अल्लाह के रसूल जी, ये मेरे पास एक बच्चा है, इस बच्चे ने जब खाना खाना होता है, जब खाना खाने के करीब होते हैं, इस बच्चे पर जनूनियत तारी हो जाती है, गशी तारी हो जाती है, इसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। अल्लाह के रसूल जी, इसके हक में दुआ कर दें, अल्लाह के रसूल जी इस पर दम कर दें। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को लिया और उस बच्चे के सीने पे हाथ फेरा और अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया, उखरुज अदुल्ला शैतान, ऐ अल्लाह के दुश्मन इस जिस्म से निकल जा। अल्लाह ने उस बच्चे को शिफा दे दी। रावी बयान करता है, उस औरत ने बकरियां पेश की अल्लाह के रसूल को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी रख ली, बाकी बकरी वापस, एक बकरी को वापस कर दिया। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, वो कौन था बच्चा? वो पागल था, वो मिर्गी वाला था। साइंस तो इस चीज को मानती नहीं। और आपके पैगंबर ने इसके दम किया, आपके पैगंबर ने मिर्गी का इलाज बतलाया। मिर्गी जिन्नात की वजह से होती है, अपने मरीजों की जिंदगी बर्बाद क्यों करते हो? कुरान के जरिए इलाज किया करें, हदीस की रोशनी में उसका इलाज किया करें। इलाज उसका कुरान में भी मौजूद है, हदीस में भी मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने इलाज करके बतलाया, सहाबा इकराम ने इलाज करके बतलाया। मेरे मोहतरम भाइयों, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई। अब देखना इस औरत पर मिर्गी किस चीज की है, किस तरह की मिर्गी है। एक औरत आई, आकर के कहने लगी, अल्लाह के रसूल जी, जब मैं निकलती हूँ मेरे सामने एक लंबे कद का आदमी मुझे नजर आता है। वो खबीस जिन था, उसने स्याह कपड़े पहने होते हैं। मैं उसको देखती हूँ तो जमीन पे गिर जाती हूँ। ये खबीस जिन
इसकी वजह से मेरे कपड़े भी फट जाते हैं, मेरा पर्दा भी नहीं रहता, अल्लाह के रसूल मेरे हक दुआ कर दें, अल्लाह के रसूल ये मिर्गी मुझे ना पड़े, इसका इलाज कर दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है बीबी, अगर तो इस मर्ज पे सब्र करे तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह का पैगंबर, मैं अल्लाह का रसूल आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको अल्लाह जन्नत देंगे। मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ, आपको जन्नत का टिकट देता हूँ अगर आप इस बीमारी पे सब्र करें। तो ये औरत कहने लगी, अल्लाह के रसूल मैं इस बीमारी पे सब्र करती हूँ, पर अल्लाह के रसूल मेरे हक ये तो दुआ कर दें कि जब ये मुझे खबीस जिन नजर आए, मुझे गशी का दौरा पड़े, मैं जमीन पे गिर जाऊं, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल मेरा पर्दा तो सलामत रहे। अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी। ये औरत कौन थी? जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता था, जिसको खबीस शैतान ने, जिन ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। इसी तरह सैयदना खारजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने चाचा से रवायत बयान करते हैं कि जब हम इस्लाम कबूल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सलाम कबूल किया, वापस जा रहे थे, एक कबीले से गुजरे, एक बस्ती वालों से गुजरे। उस बस्ती वालों ने एक लड़के को, एक दीवाने को, एक पागल को, एक मजनू को, जिसको रस्सियां बांधी हुई हैं, बेड़ियां उसको डाली हुई हैं, उस नौजवान को पकड़ा हुआ है। किसको? पागल को, मजनू को, दीवाने को। ये पागल आदमी है, दीवाना आदमी है। ये रावी बयान करता है कि उसने उसको, लोगों ने उसको पकड़ा हुआ है, पागल को, दीवाने को, जिस पर मिर्गी का दौरा पड़ता है। जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो आपको पता है कि आदमी के अंदर कुव्वत बहुत आ जाती है, ताकत बहुत आ जाती है, उसको दौरा पड़ता है। कहने लगे कि उन लोगों ने कहा कि आपने जिसका कलमा पढ़ा है, जो आपका पीरो मुर्शद है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उसके पास इस हमारे पागल का, इस हमारे दीवाने का, इस मजनू का, इस पर गशी तारी होती है, इस पागल का इलाज आपके पीरो मुर्शद के पास क्या है इसका इलाज? साहबी बयान करता है, मैं उस बस्ती के अंदर ठहरा, 3 दिन ठहरा, ठहर करके मैंने सुबह भी सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, शाम भी सूरह फातिहा पढ़ के दम करता था। अभी 3 दिन मुकम्मल नहीं हुए तो अल्लाह ने पागल को, दीवाने को अल्लाह ने शिफा दे दी। कौन था? जिस पर मिर्गी के दौरे पड़ते थे। आइए मेरे मोहतरम भाई, ये कुरान और हदीस के अंदर इसकी दलीलें मौजूद है। जिन्नात की वजह से मिर्गी तारी होती है, जिन्नात की वजह से गशी तारी होती है, इसका इलाज कुरान के जरिए भी किया करें। अल्लाह का कुरान हक है, अल्लाह का फरमान सच है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जनाब ज़बान सीना पाक पर यह कुरान नाज़िल होने वाला, अल्लाह शुरू में इसके बारे कह रहे हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैबा, मेरी किताब के अंदर एक राय के दाने के बराबर शक नहीं, मेरी किताब सच्ची है, हक है, सच है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, इस कुरान के अंदर शिफा है। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, अगर मिर्गी का दौरा पड़े, किसी को मिर्गी का मसला हो, उसके टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद अगर टेस्टों में कुछ ना आए, उसको मेडिसिन से फर्क ना पड़े, फिर ऐसे मालिज से रजू करें जो मालिज समझने वाला हो, इस बात का उसको तजर्बा हो कि ये मरीज को क्या मसला है, इसको किस वजह से ये मिर्गी तारी हुई, इसको वशी किस तरह है, वो शैतान की चालों को मुकम्मल समझने वाला हो, वो जिन्नात को मुकम्मल समझने वाला हो, उसके पास इल्म हो, और इल्म वाले आदमी के पास लेकर के जाएं जो इस चीज़ का माहिर हो, तजर्बे वाला हो, ये तवीज़ ना लिखने वाला हो, ये तवीज़ धागे ना देने वाला हो, ये उल्ट पुल्ट चीज़ें करने वाला ना हो, कुरान और हदीस की रोशनी में इलाज करने वाला हो, और ऐसे आदमी के पास ले जाएं। और इंशाल्लाह मेरा यकीन है जो आपको कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर इलाज करेगा, जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक इलाज करेगा, ऐसे पागिल को, ऐसे दीवाने को, ऐसे जिस पर गशी तारी होती है, अल्लाह ताला उसको शिफा दे देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त